दो तरह से संस्थाओं को राशि दी जाती है। एक तो जो संस्थाएं वो हैं जो विदेश से आर्थिक सहयोग प्राप्त करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में ऐसी 364 संस्थाएं थीं जिनको विदेशी फंडिंग मिलता था। उसमें से 84 संस्थाओं को कैंसिल किया गया है केंद्र सरकार के माध्यम से, और ये FCRA के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएं हैं, और 127 संस्थाएं जो स्वयं ही समाप्त हो गई प्रॉपर ये नहीं कर पाने के कारण। और इस तरह से 153 कुल संस्थाएं आज छत्तीसगढ़ में हैं जिनको विदेशी सहायता प्राप्त हो रही है, और ये संस्थाएं विभिन्न कार्यों में अभी लगी हुई हैं। इन संस्थाओं के एक्टिविटी पर ध्यान रखना और ध्यान रख करके अगर कोई शिकायत हो तो केंद्र को सूचना करना, MHA के माध्यम से इन पर कार्यवाही की बात कहना, इस प्रक्रिया पर सरकार चल रही है, पहला। दूसरा यह है कि वो संस्थाएं जिनको राज्य की सरकार से अनुदान प्राप्त होते हैं, तो ये संस्थाएं भी शैक्षणिक संस्थाएं अथवा चिकित्सा से संबंधित संस्थाएं हो सकती हैं। तो इन संस्थाओं के भी विगत 3 वर्षों के किस संस्था को कितनी राशि दी गई, कब दी गई, इसकी पूरी सूची करके और इनके फाइनेंशियल ऑडिट पूरा किया जाएगा। इन संस्थाओं पर ध्यान करके कि ये इनकी गतिविधियां क्या हैं यह भी की जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में स्पष्ट निर्देश कर दिया है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि विगत वर्षों से और इस वर्ष में जो धर्मांतरण के संदर्भित कार्यवाहियां हैं, तो 2024 में 12 कार्यवाहियां पुलिस के माध्यम से की गई, और उससे पहले 23 में निरंक थी, 22 में 3 थी, और उससे पहले एकाध कार्यवाही थी। इस वर्ष भी इस बात को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी संजीदगी के साथ काम करेगा, और विशेष रूप से पुराने प्रावधानों के अंतर्गत वर्तमान में कार्यवाहियां की जा रही हैं, परंतु इस बात की स्पष्ट चिंता हो रही है कि नए प्रावधानों की आवश्यकता है। सरकार इसमें चिंतनशील है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन इसमें है, और हम जल्द ही नया कानून लेकर के आएंगे। इसमें सबसे बड़ी चिंता इस बात